सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं, इसको बड़े प्यार से पालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों पर जुल्म करने और इनका कत्ल करने से मना फरमाया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर में रहने वाले लोगों को कोई खास नुकसान होता है या फिर उन लोगों की किस्मत बदल जाती है और वो दौलतमंद हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे घर का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसमें एक बिल्ली ने 5 बच्चे पैदा किए। उसके बाद में उस घर में रहने वाले लोगों के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया सायरा नाम की एक औरत ने हमें बताया है। वो कहती है कि मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारे गांव में एक सफ़ेद रंग की बिल्ली थी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी एक आंख लाल और दूसरी आंख नीली थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी आंखें देखने वालों को अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। यह बिल्ली अक्सर हमारे घरों में आया जाया करती थी, लेकिन इसका असल ठिकाना हमारे पास में रहने वाली एक औरत का घर था जिसका नाम बल्केस था। यह औरत बहुत ही ज्यादा गरीबी और गुर्बत की जिंदगी जी रही थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला हो चुके थे। इनके साथ में दरअसल यह हुआ कि इनके यह 5 बच्चे वैसे तो पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक और सेहतमंद पैदा हुए, लेकिन जैसे यह अपनी 8-10 साल की उम्र में पहुंचती तो अचानक से यह एक ऐसी बीमारी में गिर जाती जिसकी वजह से फिर यह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहती, यानी कि यह चलने फिरने से कासिर हो जाती, अपाहिज होकर रह जाती। यह बल्केस और उनके शोहर के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। जब इनकी बड़ी बेटी के साथ में ऐसा हुआ तो इन्होंने अपनी बेटी को बहुत से हकीमों और बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया और बेटी का कोई भी इलाज ना हो सका। यह देखकर बल्केस ने सोचा कि शायद यह अल्लाह की तरफ से उनकी कोई आजमाइश है, इसलिए वो चुप रही, यानी कि अल्लाह से कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। लेकिन फिर जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि उनकी बेटी के साथ में हुआ था, यानी कि वो भी उसी तरह की बीमारी में मुब्तला हो गया और फिर देखते ही देखते वो भी अपाहिज होकर बिस्तर को पकड़ लिया। यह देखकर बल्केस और उनके शोहर दोनों बहुत घबरा गई। बेटे का बहुत सी जगह पर इलाज करवाया गया मगर कोई भी फायदा ना हुआ। इनको इस बार भी हर तरफ से मायूसी का ही सामना करना पड़ा। अब बल्केस की नज़र अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी। वो डरने लगी थी कि जैसा उनकी बड़ी बेटी और बेटे के साथ में हुआ है वैसा कहीं इनके इन 3 छोटे बच्चों के साथ में ना हो जाए। बस यही बात सोच सोचकर बल्केस बहुत परेशान रहने लगी। मगर आखिरकार बल्केस के इन बच्चों के साथ भी वही हुआ जो इनके बड़े बच्चों के साथ में हुआ था, यानी कि इनके यह तीनों छोटे बच्चे भी जैसे ही 8-10 साल के हुए तो यह भी सब अचानक से अपाहिज होकर चारपाई पर गिर गई। दोस्तों, सायरा बहन कहती है कि एक मर्तबा में बल्केस के घर गई और उनके बच्चों को देखकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि या अल्लाह, यह कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से एक ही घर में 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गई। सायरा बहन कहती है कि उन जिंदा लाशों को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ और बल्केस और उनके शोहर पर तरस भी आने लगा। मैं सोचने लगी कि अपने बच्चों को इस हाल में देखकर बल्केस और इनके शोहर किस तरह से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही होंगी। फिर मैं यह देखकर और भी ज्यादा हैरान रह गई कि इस हाल में भी बल्केस और उनके शोहर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह से मदद मांग रही हैं। और यही नहीं, यह दोनों हर वक्त अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहती। हालांकि इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही इनके पास में इतना वक्त था कि यह किसी के खेतों में जाकर कोई मेहनत मजदूरी कर लेती। फिर भी यह दोनों अल्लाह के शुक्रगुजार थे। इनके घर में 5 बच्चे थे मगर वो सब के सब जिंदा लाश बनकर पड़े थे। अब वो जवान भी हो चुके थे। यह बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ में गांव वालों की तरफ देखते और अपनी मजबूरी की वजह से मायूसी की बातें किया करते। वो कहते कि हम अपने माँ बाप पर बोझ बनकर पड़े हैं, हम जिंदा तो हैं मगर हमारी गिनती मुर्दों में होती है। यह कैसी बेबसी है, इससे अच्छा तो हम मर ही जाती। यह सुनकर बल्केस दिल ही दिल में रोती और अपने बच्चों से कहती कि तुम लोग भले ही मायूस हो जाओ मगर मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन तुम सब लोग सेहतमंद हो जाओगे। फिर एक दिन इस खूबसूरत बिल्ली ने बल्केस के घर की तरफ अपना रुख किया और फिर वो सारा दिन बल्केस के घर में ही रहने लगी क्योंकि इस बिल्ली के पेट में बच्चे थे।
यह देखकर बल्किस इस बिल्ली का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। उसे खाने में जितना हो सकता दिया करती। यह बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, यह बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करती। इसी वजह से इस पर सबको प्यार आता था। फिर एक दिन इस बिल्ली ने बल्किस के घर में 3 सफेद बच्चों को जन्म दिया। इधर बिल्ली का बच्चे पैदा करना था, उधर अल्लाह की कुदरत से बल्किस का छोटा बच्चा अचानक से उठ खड़ा हुआ। यह देखकर बल्किस और उसका शोहर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो हर जगह से नाउम्मीद हो चुकी थी। मगर आज उनका एक बेटा अचानक से ठीक हो गया था। आज पूरे 10 सालों के बाद में उनका बेटा चलने फिरने लगा था। यह देखकर दोनों मियाँ बीबी सजदे में गिर पड़ी और रो रोकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उनका यूं अचानक से चलना उनके भाइयों के लिए भी एक उम्मीद की किरण साबित हो गया। वो भी कहने लगे कि अल्लाह के करम से वो भी एक दिन चलने फिरने लगेंगी। बल्किस के घर का यह करिश्मा देखकर उनके घर पर गांव के लोग जमा होने लगे और अल्लाह का यह करिश्मा देखकर सब लोग हैरान रह गए। सब लोग बल्किस के बेटे को देखने लगे, जो पूरे 10 सालों के बाद में चलने फिरने लगा था। फिर ऐसे करते करते 6 महीनों का वक्त और गुजर गया। सफेद बिल्ली फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर एक रात उसने फिर से 4 बच्चों को जन्म दे दिया। बल्किस बहुत नरम दिल थी, उस बिल्ली का वो बहुत ख्याल रखती थी। वो सोचती थी कि उसकी कोई नेकी शायद अल्लाह को पसंद आ जाए और उसकी यह आजमाइश खत्म हो जाए। बल्किस बिल्ली के बच्चों पर कपड़ा डाल रही थी, क्योंकि उस वक्त ठंड बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी अचानक से खांसने लगी और देखते देखते वो भी अचानक से खड़ी हो गई। यह देखकर बल्किस खुशी से चीख पड़ी। यह देखकर बल्किस का शोहर भी नींद से बेदार हो गया। जब उसने बिल्ली के बच्चों को देखा तो वो कहने लगा, बेगम क्या तुमने एक बात पर गौर किया है? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार हमारे घर में बच्चों को जन्म दिया था तो उस दिन हमारा बेटा ठीक हुआ था, और आज जब इसने बच्चे पैदा किए हैं तो हमारी बेटी ठीक हो गई है। यह महज एक इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई और खास बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही है और इस बिल्ली के बच्चे हमारे लिए खुशियां लेकर आ रही हैं? यह सुनकर बल्किस उस बिल्ली की तरफ गौर से देखने लगी। उसे यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। अब बल्किस उस बिल्ली का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। अब वो डरने लगी कि यह बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और ना चली जाए। फिर यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि वो सफेद बिल्ली जब बल्किस के घर में बच्चे पैदा करती है तो उनके घर का एक बीमार बच्चा ठीक हो जाता है और वो चलने फिरने लग जाता है। लोग बात करने लगे कि वो कोई खास बिल्ली है, बल्कि वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि अल्लाह का कोई फरिश्ता है। बस अब गांव का हर शख्स चाहने लगा कि वो बिल्ली हमारे घर में आ जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। फिर ऐसे करते करते 6 महीनों का वक्त बीत गया, लेकिन इस बार जैसे इस बिल्ली ने बल्किस के घर में बच्चों को जन्म दिया तो बल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। मियाँ बीबी अपने दोनों बीमार बच्चों की तरफ देखने लगी, जिनके चेहरे पर डर का साया था। अब वो इस बिल्ली से डरने लगे थे। यह देखकर बल्किस और उसके शोहर ने उस बिल्ली को उसके बच्चों समेत अपने घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। यही बल्किस जो कभी इस बिल्ली को किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखती थी, आज इसने ठंडी रात में उस बिल्ली को मासूम बच्चों के साथ में घर से भगा दिया। थोड़ी देर बाद ही बल्किस को यह एहसास हो गया कि जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इसमें यह बिल्ली क्या कर सकती है। बस यही बातें सोचकर बल्किस ने अपने घर का दरवाजा फिर से खोल दिया और उस बिल्ली को वापस अपने घर के अंदर ले आई और फिर रो रोकर अल्लाह से माफी मांगने लगी और दुआ करने लगी। अल्लाह को बल्किस का यह अमल बहुत ज्यादा पसंद आ गया और फिर उसके सारे बच्चे एक एक करके सब ठीक हो गए। सब बच्चे सेहतमंद हो गए और वो सब चलने फिरने लगे।